हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हैबिल क्लासेस में। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी दो डेली क्लासेस होती हैं, जिसमें अपनी एक क्लास होती है रीजनिंग की जो सुबह 9 बजे होती है, और दूसरी क्लास अपनी जो ये होने वाली है मैथ की एक्सपेक्टेड पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर जीडी और ग्रुप डी के लिए। तो गाइस, हमने 2 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। तो आज अपनी तीसरी क्लास है जिसमें आज हम परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो ओके गाइस, चलिए स्टार्ट। तो गाइस, अपना पहला क्वेश्चन है, यदि अमित की 15% आय रोहित की आय के 20% के बराबर है तो उनके आय का अनुपात बताइए। ओके, अमित के आय का 15% रोहित के आय के 20% के बराबर है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अमित की आय 15%, रोहित की आय की 20% के बराबर है, तो हमारा यहाँ पे अमित आ गया। अब रोहित को हम नीचे लेके आते हैं, और हमारे ये इधर 20 है, इसको हम नीचे लेके आते हैं 15। हमारा जो ये परसेंटेज है, ये परसेंट से परसेंट चला गया, इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 चौक 20, 5 तियाँ 15। अपना जो रेशियो आ गया 4:3। ओके, ये अपना आंसर हो गया। अमित और रोहित के आय का अनुपात 4:3। ओके, फिर से देख लें। अमित की आय का 15%, रोहित की आय के 20% के बराबर है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हमने बिल्कुल सेम उसी तरीके से लिख लिया है। रोहित को हम नीचे लेके आते हैं, अमित अपान रोहित। अब 20 तो हमारा है ही है यहाँ पे 20%, 15 को इधर लेके आएंगे तो नीचे चला जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज गया, तो 5 से हमने इसको काट दिया, ये 4/3। ये रेशियो आ गया अमित और रोहित का 4:3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि चीनी के दर में 25% बढ़ोतरी की जाती है तो परिवार को अपनी खपत का कितना % कम करना होगा यदि व्यय समान है। ओके, ये बोल रहा है कि चीनी की व्यय चीनी की दर, ओके सॉरी यहाँ पे दर बोला है, चीनी की दर 25% बढ़ गई। 25% बोला है, हाँ 25% बढ़ गई। अब 25% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं क्या? 25% का फ्रैक्शन होता है हमारा 1/4। परसेंटेज में आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको वहाँ पे ये सब करने लगेंगे 25/100, इसको हम काट लें 25 से कम 25, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है। तो गाइस, ये आपको याद रहेगा, बस फौरन क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं दर। चीनी पहले 4 रुपये में थी, कि क्या इसका क्या मतलब हुआ कि पहले चीनी 4 रुपये में थी, अब 1 रुपये बढ़ गई, अब कितने में हो गई? 5 रुपये में हो गई। 5 रुपये में हो गई, कोई प्रॉब्लम। अब वो बोला है कि खर्चा जो है, खर्चा सेम है, खर्चे में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अगर खर्चा सेम है तो पहले 4 रुपये में 1 किलो चीनी आती थी, अब 5 रुपये में आने लगी। हाँ, अब 5 रुपये में आने लगी। चीनी का जो दाम है, चीनी का जो रेट है वो बढ़ा है, ना कि उसकी क्वांटिटी बढ़ी है। चलिए, अब पहले 4 थी, अब 5 हो गई, तो अब उसकी जो क्वांटिटी है वो 5 और 4 हो जाएगी, तभी तो एक्सपेंडिचर बराबर हो जाएगा। हाँ, व्यय जो था उसका पहले 5 था, अब 4 हो गया। पहले 5 किलो लाता था, अब वो 4 किलो लाता है। हाँ, अब इसमें कितनी कमी आई वो पूछ रहा है। कितनी कमी आई? 1 पे। कितने पे? 5 से। और इसके परसेंटेज पूछा है, कितना परसेंट है, तो ये हो जाएगा अपना 20%। 20% की कमी आई। फिर से एक बार देख लेते हैं, आई होप समझ में नहीं आया होगा, ये थोड़ा सा लेंदी मेथड हो गया। आइए इसको हम रेशियो मेथड से करते हैं। 25% की वृद्धि हुई उसके दर में, यानी कि पहले 4 था, अब 5 रुपया हो गया। पहले 4 रुपये में चीनी मिलती थी, वो 5 रुपये में मिलने लगी। पहले ये 5 किलो लाता था,
अब ये 4 किलो लेके आया, तभी तो इसका पैसा बराबर होगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि व्यय समान है, व्यय समान है, तभी तो इधर भी 20 आएगा, इधर 20 आएगा। अब वो पूछ रहा है कि कितना % की उसको खपत में कमी करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी? 1 में करनी पड़ेगी। कितने से? 5 से। और ये परसेंटेज में हो जाएगा 100, इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 20%। ओके, आई होप आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए, तो गाइज ये अपना क्वेश्चन अगला वाला जो क्वेश्चन है वो है, यदि एक आयत की भुजा में 20% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होगा। लंबाई में 20% की इंक्रीमेंट, चौड़ाई में 10% की डिक्रीमेंट। ओके, ये %। आइए इसको रेशियो मेथड से करते हैं। लंबाई पहले कितनी थी, इसको हम फ्रैक्शन में करेंगे। सबसे पहले ये 1/5 हो जाएगा, ये 1/10 हो जाएगा। अब लंबाई की बात करें, लंबाई कितनी थी, पहले 5 थी, इसमें बढ़ोतरी हुई है तो कितनी बढ़ोतरी, 1 बढ़ोतरी हुई, 6 हो गया। अब चौड़ाई की बात करें, इसमें 10% कमी हुई है, पहले 10 थी, अब कितनी हो गई, 1 कम हो गई, 9 हो गई। ये आ गया इधर 50, ये 54। ओके, कोई प्रॉब्लम? यानी कि अब पूछ रहा है परसेंटेज में कितनी बढ़ोतरी या कमी हुई। अब यहाँ पे कितनी बढ़ोतरी हुई है, 4 की बढ़ोतरी हुई है। कितने से? 50 से। यहाँ पे 100% पूछा है, 50 से ये चला गया 2 बार, ये आ गया अपना 8% की बढ़ोतरी हुई उसके क्षेत्रफल में। ओके, नो प्रॉब्लम, समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो है अपना, अगला क्वेश्चन है, एक प्रवेश परीक्षा में पात्र होने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षण में अधिकतम अंक 650 हो तो कट ऑफ क्या होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है, टोटल नंबर 650 है, हाँ, और पास होने के लिए 72% की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो है अपना, ये 100% है। अब 100% है तो इसमें हम 72% निकाल लेंगे, ये बटे 100 इंटू 72, ये आ जाएगा। इधर से गया ये 5 दूनी 10, 5 13 में 65, ये 2 गया इधर 36। अभी 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 6 78, 7 आया, 13 3 39, 39 6 46। अपना आंसर आ गया 468 रुपये। वो 468 नंबर लाना पड़ेगा, तभी आपकी कट ऑफ क्लियर होगी, तभी आप पास हो पाएंगे। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। तो अगला जो क्वेश्चन है अपना, अगला जो क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, 2 उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव में 35% मत पाने वाले को 15,000 मत से हारना पड़ा। जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त हुए मत की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, अब बोल रहा है वो कि एक चुनाव था जिसमें एक ने 35% मत प्राप्त किया, मतलब टोटल कितना होता है मत, टोटल 100% होता है। एक ने 35% हासिल किया, तो दूसरा कितना हासिल किया होगा, 35% तो हमें दिया है। अगर एक 35% पा रहा है तो दूसरा कितना पाया होगा, 65%। ओके, अब कह रहा है वो कितना 15,000 मत से हारता है। यहाँ पे कितने मत से हारता है, यहाँ पे 30% मत से। ओरिजिनल में कितना दिया हुआ है, 15,000 मत से हारता है। ये कितना गुना होगा, ये 0 से इधर जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 500, इधर ये 500 गुना है, 500 गुना है। तो पूछ रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार कितना मत पाया। 65 × 500 कर दो, 65 × 500 कर दोगे तो ये आ जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 30 2 32, 32,500 रुपये। 32,500 वोट जीतने वाले उम्मीदवार ने हासिल किया। अब अगर टोटल मत पूछ लेता, अब
चाहे जो पूछ लेता, इसमें 500 से, हर जगह 500 से गुणा कर दो। इधर 500 गुणा कर दोगे तो ये टोटल मत आ जाएगा, टोटल वोट आ जाएगा 50,000। ओके, इधर अगर पूछ लेता कि हारने वाला उम्मीदवार कितना पाया, इधर भी 500 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 5 पचम 25, 5 3 15 तो 17,500। ओके, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अगला जो क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, एक परीक्षा में 400 छात्र उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, उपस्थित छात्रों की कुल संख्या बताओ। 400 तो उत्तीर्ण हुए, पास जो हुए वो 400 हुए, और फेल कितने हो गए, फेल जो हो गए वो हो गए 60%, 60% फेल हो गए। ओके, फेल 60% हो गए। इसमें पूछा क्या है, कुल संख्या कितनी है। ओके, अगर 60% फेल हो गए तो 40% पास हो गए। 40% अगर पास हो गए तो 40% का हमें मान दिया है, जो पास हुए हैं वो 400 हैं, कि बस अपना क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम 4 से डिवाइड कर लें, 4 धाम में 40, ये आ गया 100। अब हमें 100% निकालना है टोटल, तो अब इसमें अगर हम 10 से गुणा कर दें तो 100 हो गया, इधर भी 10 से गुणा कर देते हैं तो 100% बराबर अपना आ गया 1000। ओके, ये हो गया अपना आंसर। टोटल जो छात्र थे वो 1000 थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है अपना, अगला जो क्वेश्चन है, एक कक्षा परीक्षा में एक छात्र 25 में से 21 अंक प्राप्त करता है, प्रतिशत में छात्रा का अंक क्या होगा। बहुत इजी है। टोटल 25 नंबर का पेपर था, उसने 21 नंबर गेन किया है, ये पूछ रहा है परसेंटेज में कितना होगा। 21 पाया है, टोटल कितने में से, 25 में से, इंटू 100, ये हो जाएगा 25 से कट जाएगा 4 बार, ये हो गया 21 चौक 84%। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है गाइस। हमने 2017 या 2000 पिछले जो पेपर हुए थे 2016 में, उन्हीं के क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना, एक संगीत विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं, यदि कुल लड़कियां 255 हो तो लड़कों की संख्या बताओ। 70% छात्र, 70% छात्र लड़के हैं, ये बॉय हैं। ओके, अब पूछ रहा है कि लड़कियां जो हैं 255 लड़कियां हैं, 255 लड़कियां हैं, मतलब गर्ल्स, ये बॉयज़। ओके, अब 70% अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 30%। श्योर है, 30% लड़कियां हैं, 30% का मान हमें दिया गया है कितना, 255। अब पूछा है कि टोटल कॉलेज में स्टूडेंट कितने हैं। आइए, 30% है, 255 बटे 30 इंटू कितना, लड़कों का पूछा है या कि, हाँ लड़कों का संख्या पूछा है, इधर ये 70 हो जाएगा। ओके, ये 0 से ये गया, 3 से इसको डिवाइड कर ले, 3 8 24, 3 5 15, अब 85 गुणे 7, ये अपना आ जाएगा 7 5 35, 7 8 56, 56 3 59, अपना आंसर आ गया 595, 595। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, बस थोड़ा सा ध्यान लेंगे आसानी से। मैथ और रीजनिंग तो अपना ये ऐसे हलवा हो जाएगा, हलवा की तरह सॉल्व हो जाएगा। ओके, अपना 9th क्वेश्चन है, परीक्षा पास करने के लिए करण को 35% अंक की आवश्यकता है। पास करने के लिए 35% अंक की आवश्यकता है। यदि वह 105 अंक प्राप्त करता है, 105 अंक प्राप्त करता है,
5 अंक प्राप्त करता है तो 35 अंक से फेल हो जाता है। ओके, टोटल अंक बताइए। 35% पास करने की ज़रूरत है। ये 105 नंबर पाया और कितने अंक से फेल हुआ? 35। अगर यही 35 पा जाता तो वो पास हो जाता। पास हो जाता मतलब 35% उसके आ जाते, क्योंकि 35% पे पास मार्क है, कट ऑफ है। तो 35% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 140। ओके, यही तो दिया है। 105 अंक की आवश्यकता है और 35 अंक से फेल हो जाता है तो अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है। ओके, ये पूछा क्या है? हमें पूछ रहा है कि ये टोटल मार्क कितना होगा, यानी कि पूर्णांक कितना होगा। तो 140/35 हमें 100% का निकालना है। ये हो जाएगा 35 से हम डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 4 बार। ओके, नहीं 5 बार जाएगा, नहीं ठीक है 4 बार जाएगा। ये हो जाएगा 400। अपना टोटल नंबर जो हो जाएगा वो 400 हो जाएगा। 400 नंबर का पूर्णांक है। ओके, चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां जो क्वेश्चन है अपना, करण को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता है। यदि वह 80 अंक प्राप्त करता है तो वह 20 अंक से फेल हो जाता है। तो अधिकतम अंक क्या होगा? 40% की ज़रूरत है, 40% की ज़रूरत है और वो 80 अंक पा रहा है। 80 अंक पा रहा है, लेकिन फेल कितने से हो रहा है? 20 अंक से फेल हो रहा है। यही 20 और पा जाता तो उसका 40% पूरा हो जाता। हाँ, अब इसका मतलब है कि 40% बराबर जो है वो 100 अंक है। हमें टोटल निकालना है, यानी कि 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए ये हो जाएगा 100/40 इंटू 100। ये हो जाएगा 0 से 0 गया, 4 से गया ये 25, तो आ गया 25 चौका वो 250। 25 × 10 250। तो अपना टोटल अंक जो हो जाएगा वो 250 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। अगला जो क्वेश्चन है अपना, अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर। यदि किसी भिन्न का अंश 25% तक बढ़ाया जाता है और हर में 20% घटाया जाता है तो नया मान 5/4 होता है, तो वास्तविक भिन्न का मान क्या होगा? हम मान लेते हैं जो वास्तविक भिन्न थी वो x/y थी। अब इसमें क्या बोल रहा है कि x को 25% बढ़ाया जाता है, मतलब 100 तो पहले से है, 25% बढ़ेगा तो 125% हो जाएगा। ओके, और ये 100% तो थी, 100% थी, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 100% थे, 20% घटाया गया तो ये 80% हो गई। ओके, आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि भी नया मान 5/4 हो जाता है। ओके, आइए परसेंटेज से परसेंटेज गया। अब इसको हम काट लेते हैं 5 से। ये 16 हो गया, ये हो गया 25। ये 25x पान 16y इक्वल टू 5/4। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसमें, तो ये जाएगा 100x 16 पंचे 80 y। x/y का मान निकालना है अपने को। ये हो जाएगा 80/100। 20 से कट जाएगा, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। अपना आंसर हो जाएगा 4/5। ओके, ये बोला कि एक भिन्न थी जो जिसके हर को 25% बढ़ाया गया और अंश को 25% बढ़ाया गया, हर को 20% कम किया गया, तो ये 5/4 हो गई। बिल्कुल सेम हमने उसी तरह किया है। ये हमारा 5 से काटा हमने तो 25/16 आ गया। 25x/16y इक्वल टू 5/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100x बराबर 80y, x/y बराबर 4/5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना, यदि एक वर्ग की भुजाओं में 10% की वृद्धि होती है तो इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगी? भुजाओं में 10% की वृद्धि होती है
10% की वृद्धि का मतलब है कि वर्ग जो है 2 डायमेंशनल शेप है। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर होता है ए स्क्वायर होता है, इसका क्षेत्रफल जो होता है, इसका मतलब कि 10% की वृद्धि लंबाई में होगी, 10% की वृद्धि चौड़ाई में होगी। तो 10% की वृद्धि होगी तो 10 से 11 हो जाएगा, क्योंकि इसका फ्रैक्शन 1/10 होता है। तो 10 थी, 1 बढ़ गया 11 हो गई, फिर 10 थी, 1 बढ़ गया 11 हो गई। तो ये पहले 100 थी, अब 121 हो गई। अब ये पूछ रहा है कि कितना बढ़ी, तो कितना बढ़ी 100 से? 21%। ओके, ये था अपना क्वेश्चन 12 नंबर। अब 13 नंबर की बात करते हैं। 13 नंबर जो क्वेश्चन है अपना, आइए देख लेते हैं उसको भी। किसी कक्षा की परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक प्राप्त करने की ज़रूरत है। अमित 225 अंक प्राप्त करता है और लेकिन वह 15 अंक से फेल हो जाता है। 30% अंक प्राप्त करने की ज़रूरत है। अमित 255 अंक प्राप्त करता है और 15 अंक से फेल हो जाता है। 15 अंक से फेल हो जाता है, इसका मतलब कि 15 अंक और पा जाता है ये, तो 30% अंक इसके हो जाते, तब पास हो जाता। तो आइए 30% बराबर 200 हो गया 5, 70, 270। अब निकालना क्या है इसमें? अधिकतम अंक, मतलब पूर्णांक निकालना है। 1% बराबर ये हो गया 9। अब 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% बराबर ये हो जाएगा 900। ये अपने को निकालना था, इसका आंसर हो जाएगा 900। ओके, सॉरी, क्वेश्चन इधर हमने ठीक लगाया है, लेकिन ये डेटा थोड़ा सा मिस हो गया। चलिए इसको उस तरीके से भी लगा लेते हैं। इधर 225 दिया हुआ था, हमने 255 कर दिया, 225 भी लगा लेते हैं। 225 दिया था, 15 अंक वो पाता तो पास हो जाता। अब इसका मतलब है कि वो 30% बराबर कितना दिया हुआ है? 240। 240 दिया हुआ है। अब 1% बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 800। अब 100% आ जाएगा अपना 800। इसका मतलब वो 800 अंक अगर पा जाता, 800 अंक टोटल मार्क है उसका, यानी कि पूर्णांक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना 14 नंबर, यदि संख्या का 24%, यदि एक संख्या का 24% उसके 18% से 7 अधिक है तो संख्या क्या होगी? कह रहा है कि मान लेते हैं वो संख्या x है। एक संख्या का 24% उसी संख्या के 18% से 60 अधिक है। बस क्वेश्चन अपना हो गया। फ्रैक्शन बनाने की ज़रूरत है। ये हो जाएगा 24%, एक्स का 24%। अब एक्स का 18% हम उस साइड ले जा सकते हैं, माइनस एक्स का 18% बराबर 60। ये आ गया एक्स का 6% बराबर 60। ये आ जाएगा इधर, परसेंट को हम 100 में कर लेंगे, बराबर 60। इधर आ जाएगा एक्स बराबर 60 गुणे 100/6। 6 से 10 बार गए, अपना आंसर जो आ गया 1000। 1000 अपना आंसर हो जाएगी। ये संख्या जो होगी एक्स जो होगी वो 1000 होगी। आइए अब अपना लास्ट क्वेश्चन 15वां लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है, ये बोला है कि श्रमिक के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिसमें उसका वेतन 910 रुपये हो गया। वृद्धि से पहले उसकी आय क्या थी? ये पूछ रहा है कि श्रमिक के वेतन में 30% की वृद्धि की गई। 30% की वृद्धि की गई यानी कि इसको फ्रैक्शन में लेंगे तो ये हो जाएगा 3/10। ओके, मतलब पहले तो 10 थी, अब 3 बढ़ गई यानी कि 13 हो गई। एक्चुअली में कितना हो गई? 910 रुपये। वो बोला है कि 910 रुपये हो गई। अब ये कितना गुना हो गया? 70 गुना। अब वो पूछा है कि पहले कितना थी? पहले थी, इधर भी 70 गुना कर दो, पहले 700 थी। अगर वो पूछ लेता कि कितना बढ़ी तो कितना बढ़ी? 10 से 13 हो गई, यानी कि 3 बढ़ी।
एक्चुअली में कितना बढ़ी, 70 गुना 210 रुपये। ओके, ये था आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो गाइज अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब फिर मिलेंगे कल सुबह 9 बजे आपसे रीजनिंग की क्लास में। तो गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ओके, थैंक यू।